हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है। 2024 आने वाला है तो आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, ये टॉपिक है। एज़ यूजुअल 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है द सन। क्लोजली दिखा देती हूँ। फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है द सन। अभी अब 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है या जिन्होंने भी 4 ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो इससे मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आप ना मोस्टली ये पाइल वाटर साइन वाले सिलेक्ट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अगर मतलब ज़रूरी नहीं है कि वाटर साइन के आप हो, लेकिन ये पाइल में जो है ना इमोशनल लोग ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिकल लोग, प्रैक्टिकल जो एक टेंडेंसी रहती है ना कि सिर्फ मटेरियल वेल्थ के पीछे भागो वगैरह, ऐसी आपकी टेंडेंसी नहीं रहेगी। आप बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे ये पाइल में दिखाई दे रहे हो। बहुत ही दिल से सोचने वाले, दिमाग से कम सोचेंगे लेकिन दिल से ज़्यादा सोचेंगे। सबके लिए आपके मन में प्यार रहेगा। जो भी आपको तकलीफ़ देता है उसको भी आप माफ़ करोगे। दिल से माफ़ करने वाली एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको ना ये मालूम पड़ चुका है कि फॉरगिवनेस, हम लोग टैरो में बोलते हैं कि फॉरगिवनेस का कार्ड हमारे एंजल कार्ड्स में भी आता है कि माफ़ करना है सबको। जिन्होंने भी तकलीफ़ दी है उनको भी माफ़ करो। माफ़ करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है, माफ़ी मांगने वाला भी इंसान बहुत बड़ा होता है। ये समझ आप में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ना रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है, आपका थ्रोट चक्र स्ट्रांग है, आपका हार्ट चक्र भी स्ट्रांग है। लेकिन आप में जो एक इमोशनल साइड है ना, उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी आपके ऊपर है कि आप ना इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स के ऊपर। आप ना ये यूनिवर्स आपको ना मतलब क्या है, रास्ता दिखाता है। यूनिवर्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, लेकिन आप ना कंफ्यूज हो जाते हो कि ये इसमें काम करने से या इस रास्ते पे चलने से क्या मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप इमोशनल हो, मटेरियल वेल्थ के बारे में नहीं सोचते हो, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो सकते हो। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आपके डेस्टिनी में जो है ना आप सही डिसीजन ले पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ जो हम लोग, पेड़ के नीचे ये इंसान बैठा है, सोच विचार में बैठा है, लेकिन विचार करने के बाद भी, सोचने के बाद भी वो बहुत राइट डिसीजन लेगा। क्योंकि देखिए ये एंजल का हाथ यहाँ पे है, एंजल उसको अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो एंजल उसको कब दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी आएगी और एंजल का गाइडेंस होने की वजह से आप राइट डिसीजन ले पाओगे। और पेड़ जो है, पेड़ को हम लोग प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस से जोड़ते हैं। हरियाली है वो अबेंडेंस को से जोड़ते हैं, प्रॉस्पेरिटी से जोड़ते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। ये आपका ओवर थिंकिंग का पैटर्न है, वो मुझे लगता है कि वही आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी निगेटिविटी है, उसको आपको दूर करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। अभी देखते हैं पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1 डेस्टिनी रीडिंग, व्हाट इज इन योर डेस्टिनी के लिए जिन्होंने भी 1 to 15 डेट ऑफ जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए कार्ड दे दीजिए प्लीज़। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी 4 ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स। मैन होल्डिंग अ हार्ट,
एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, मैंने क्या बोला, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यही तो आपकी यहाँ पे मैंने यही बोला कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, लेकिन अभी आने वाले दिनों में ना आप मेडिटेशन करोगे। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, थोड़ा सा टाइम आपके लिए, अपने आप के लिए आप निकालोगे, ऐसा मुझे बैलेंस, मैंने क्या बोला, एनर्जी बैलेंस हो रही है, 100% एनर्जी बैलेंस हो रही है आपकी। पाइल नंबर 1, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बॉटम में है, बाद में आया है सन। सन आया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन है, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन है, और यहाँ पे है जर्नी। तो पाइल नंबर 1, आप मेल फीमेल जो भी हो, आप अपनी ज़िंदगी में एक केयरिंग कनेक्शन चाहते हो, आप अपने ज़िंदगी में एक पार्टनर चाहते हो। इसका मुझे यहाँ पे एक फर्स्ट कार्ड से मालूम पड़ रहा है। आप, मुझे लगता है फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, लेकिन आपका रूट चक्र ना बहुत स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ब्लैक एंड रेड कलर पहनना बहुत पसंद हो सकता है, रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है। तो ये आपका रूट चक्र, जैसे कि मैंने बोला, रूट चक्र आपका स्ट्रांग है क्योंकि आप मेडिटेशन करते हो। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड यहाँ पे आया है। आपने थोड़ा सा अपने लिए टाइम लिया है, अपने आप को पहचानने के लिए टाइम लिया है, इसीलिए आप ना वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मतलब एंजल आपको गाइड कर रहे हैं। आप उसमें आंखें बंद करके बैठे हो कि क्या मैं, ये सही टाइम है, ये सही टाइम है या नहीं है, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी है या नहीं है, इस रास्ते से मुझे जाना है या नहीं है। ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन का ये पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होगा। आप मेडिटेशन कीजिए, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ है, रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, रास्ते यूनिवर्स दिखा रहा है। इसका कंफर्मेशन ये कार्ड से मुझे मिल रहा है। देखो, एक रास्ता बंद हो गया है, 10 रास्ते खुल गए हैं। यही कार्ड ये बताता है आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी डेस्टिनी में बहुत सारा मतलब अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड आ चुका है। तो आपकी एनर्जी जो है बैलेंस हो रही है, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो है बैलेंस हो रही है। आपका मतलब जो इमोशनल साइड भी बैलेंस हो रहा है, और आपका जो मस्कुलिन साइड है, मटेरियल वेल्थ के लिए जो ज़रूरत है, प्रैक्टिकलिटी, वो भी बैलेंस हो रही है। दोनों कार्ड जो है बैलेंस हो रहे हैं, दोनों साइड्स जो है बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है। तो आपने आज तक जो है फाइनेंशियली बहुत लॉसेस देखे हैं, फाइनेंशियली आप बहुत वीक हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में सन का कार्ड है, तो प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, पार्टनर, केयरिंग कनेक्शन, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में एंटर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आपको ज़रा थोड़ा सा मतलब सिंगिंग का वगैरह शौक़ हो सकता है, राइटिंग का शौक़ हो सकता है, या फिर आप क्रिएटिव फील्ड से कोई लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको सन के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना अच्छा लगता होगा। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। आपको मतलब म्यूज़िक सुनना है, क्योंकि म्यूज़िक से भी एक तरह की हीलिंग मिलती है। तो हील अपने आप को करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। अगर वो ये आप फीमेल के लिए देख रहे हो, तो बहुत ही ब्यूटीफुल, चार्मिंग मतलब ये लेडी होगी, बहुत ही मतलब इसके पीछे लोग पड़े होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसी ब्यूटीफुल औरत मतलब लेडी आपके मतलब ज़िंदगी में एंटर हो रही है, जो रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। ये मुझे लगता है कि वर्क ओरिएंटेड भी हो सकती है। ये काम करने वाली और लेडी है, जहाँ पे भी काम करती है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। इसकी जो है इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, और इसके साथ में आपकी जर्नी लिखी हुई है। सेकंड मैरिज के लिए देखो, फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, लेकिन इस इंसान के साथ में आपकी जर्नी लिखी हुई है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, तो ये रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। ये बहुत ही आप मतलब इमोशनल हो तो वो प्रैक्टिकल रहेगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप में है। लेकिन ये इंसान जो है, ये इंसान भी इमोशनल, ये इंट्यूशन, इसकी पावर भी स्ट्रांग हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ऐसा मुझे लग रहा है।
कलर्स आपके बात करूँ तो आपका येलो कलर फेवरेट हो सकता है, ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन आपको पसंद हो सकता है, पर्पल कलर भी आपका फेवरेट हो सकता है। यहाँ पे जो है ना आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, मुझे थ्रोट चक्रा और थर्ड आई मुझे बैलेंस होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और पर्पल कलर है तो मुझे यहाँ पे क्राउन चक्रा भी बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी इस इंसान के साथ में जुड़ी हुई है, और जो है आपको जो ओवरथिंक पैटर्न जो आपका है ना वहाँ से बाहर निकलना है, यही आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपको 111111 नंबर, 222222 नंबर दिखता होगा। 1010 की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, तो साइकिल आपने कंप्लीट किया है, टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो चुका है, निगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है, और आप जो है यहाँ से पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो। पॉजिटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही है। यहाँ पे एज ग्रुप की मैं अगर बात करूँ तो 19 मतलब टीन से लेके 45 प्लस तक लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे डेट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1, 2, 6, 4 एंड 5 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में आप इस इंसान के साथ मिलो, या कुछ ना कुछ बड़ी घटना आपके साथ इस डेट पे इम्पॉर्टेंट घटना हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पता चलता है। व्हाट इज इन योर डेस्टिनी के लिए कार्ड दे दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। व्हाट इज इन योर डेस्टिनी के लिए कार्ड दे दीजिए। 5 नंबर 1 के लिए कार्ड दे दीजिए। इतनी नहीं चाहिए, 1 बाय 1। मैंने बोला ना, आपने कुछ ना कुछ तो साइकिल कंप्लीट कर लिया है, नेगेटिविटी चली गई है। देखो वॉक अवे कर रहे हो आप नेगेटिविटी से। यस यस, जो भी मैंने बोला वही निकल के आया हुआ। Clarify 10 of Swords, Sun, clarify 8 of Cups, Ace of Swords, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया 6 ऑफ कप्स ने, और नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट कार्ड ने ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल नंबर 1 बॉटम में है 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। उसके नीचे मैं लेना चाहूँगी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, एस ऑफ कप्स। उसके नीचे है, देखिए मैं एक कार्ड ले लूँगी, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको मैं दिखा रही हूँ। क्या है, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है जस्टिस, एंड यहाँ पे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड नहीं ले रही हूँ मैं, 4 एनर्जीज ले रही हूँ, लेकिन ये मैं एक्सप्लेन कर दूँगी क्या है। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मैंने पहले ही बोला आपके करंट एनर्जी से कि 10-10 की एनर्जी आ चुकी है, साइकिल कंप्लीट होने का ये इंडिकेशन है। ये मुझे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स के कार्ड ने कंफर्म किया है कि आपने एक बहुत ही टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट किया है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्योंकि 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है सन के कार्ड ने, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चीज़ कि आपने अपने ज़िंदगी में अभी बहुत दुख झेला है, आपकी ज़िंदगी से कोई चला गया है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पिताजी की वगैरह डेथ हो चुकी है यहाँ पे, या फिर किसी ने अपने पति की डेथ देखी है, या फिर किसी ने अपने बच्चे की डेथ देखी है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने अपने बच्चे को खोया है, या फिर अपने पिता को खोया है, या फिर अपने पति को खोया है, इसका ये कन्फर्मेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। टॉक्सिक
साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है वॉक अवे का कार्ड है, आपने जो है अपने पार्टनर से वॉक अवे किया है, वो टॉक्सिक एनर्जी से आपने वॉक अवे किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने सब कुछ है ना भुलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको जो है बहुत तकलीफ़ हो रही है वो चीज़ें भुलाने के लिए, लेकिन आपको जो है वो सब चीज़ें भुलानी ही पड़ेगी। आपकी जो है जर्नी अभी बाकी है, आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। जो कुछ भी हुआ है वो जो है आपकी जर्नी का एक पार्ट था, आपका ये कर्मा था, क्योंकि यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड, बॉटम में आया है जस्टिस का कार्ड यहाँ पे, और उसके नीचे है टेम्परेंस। तो ये जो चीज़ें हैं, जस्टिस जो है स्पेशली सैटर्न इफेक्ट दिखाता है, तो आप, मुझे लगता है 7.5 भी आपकी चलती होगी, कुछ ना कुछ शनि महाराज से रिलेटेड, सैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, और इसी के वजह से आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा है। लेकिन आपने वो बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है, आपको जो है उसमें से आगे निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंजल का प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आने वाले दिनों में आप जो है पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी की ओर जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो ये मैजिशियन जो है आपकी मैनिफेस्टेशन को बताता है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में, वो मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपने अगर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, या फिर आप मतलब आप नया कोई पार्टनर चाहते हो, कोई सोलमेट कनेक्शन आप चाहते हो, तो आपकी ज़िंदगी में वो कनेक्शन एंटर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो चीज़ है मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, वो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है या फिर छोटा, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है। इस इंसान की लव लैंग्वेज जो है गिफ्ट देना हो सकती है, ये आपको गिफ्ट देगा। ये इंसान भी आपकी तरह इमोशनल है, आपको मतलब चेहरे से लगेगा कि ये रूड है, लेकिन ये रूड इंसान नहीं है, इमोशनल इंसान है, और आपके लिए तो इसके मन में, इसके दिल में बहुत इमोशंस है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है ये बताता है कि ये बहुत तेज़ी से आपके तरफ आ रहा है, इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से एंटर हो रहा है, और ये जो है यूनिवर्स द्वारा आपकी ज़िंदगी में इसको भेजा जा रहा है। आप अगर फाइनेंसिस की मैं बात करूँ, तो फाइनेंशियली भी आपने बहुत लॉसेस देखे हैं, बहुत कुछ आपने गंवाया है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके बिजनेस अगर आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है, सेटबैक मिला है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सेटबैक की वजह से आपको, इस धोखे की वजह से आपको जो है ना समझ आ चुका है कि आपको मतलब सक्सेस कैसा मिला, मतलब कमाना चाहिए, सक्सेस की ओर आप कैसे जा सकते हो। आपने जो पीछे हुआ उसको छोड़ के आप जो मूव ऑन कर चुके हो, आगे जा चुके हो, और अभी जो है आपके तरफ विक्ट्री आ रही है, आपके दिन बदल रहे हैं। और पैसे के मामले में आपको जो है ना कोई एज में बड़े इंसान, जो आपके पिताजी हो सकते हैं, या फिर दादाजी हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं, ऐसे कोई भी बड़ा, या फिर आपके कोई गुरु हो सकते हैं, या फिर आपके सीनियर पर्सन हो सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे। और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, आपको यूनिवर्स वो तो दे ही रही है। आपके ज़िंदगी में जो है एक ऐसा इंसान एंटर कर रहा है जो आपका सोलमेट है, और वो इंसान आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेगा आपके जॉब में, आपके बिज़नेस में, और वो जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। और ये जो चीज़ है आपको यूनिवर्स द्वारा भेजी जा रही है, आपकी गुड कर्मा की ये जो है देन है, आपने जो भी अच्छे कर्म की है उसकी वजह से ये चीज़ें जो है होने वाली है। यहाँ पे बॉटम में है, देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे जो है आपने जो कुछ भी फाइनेंशियली गंवाया है, आप उसके ऊपर फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। फाइनेंस जो है आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आप सेविंग्स कर पा रहे हो, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, आप अपना जो है प्रॉपर्टी बना रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ना डेडिकेशन से काम कर रहे हो। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो आप ना बहुत फोकस्ड हो अपने काम पे, डेडिकेशन से आप काम कर रहे हो, और जो है आप जो भी गंवाया है आपको वो उससे डबल आप खींच के लेके आ रहे हो, क्योंकि आप उतना
हार्डवर्क कर रहे हो, आपके हार्डवर्क का नतीजा, आपका हार्डवर्क का पे ऑफ आप यूनिवर्स को करना ही पड़ेगा, आपके साथ जस्टिस करना ही पड़ेगा। इसीलिए नीचे जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके पास जस्टिस का कार्ड है, उसके बाद में और उसके बाद में है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये जो चीज़ें हैं होने वाली है, जस्टिस आपको मिलने वाला है। अभी यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड और एस ऑफ कप्स का कार्ड। इससे मुझे ये साबित हो रहा है कि ये समझ में आ रहा है कि आपके ज़िंदगी में इमोशनल ऑफ़र आ रही है, लव रिलेटेड ऑफ़र आ रही है, सभी चीज़ों में ऑफर्स, न्यू बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये न्यू बिगिनिंग और इमोशनल साइड आपकी फुलफ़िल हो रही है, इमोशनल साइड आपकी बैलेंस हो रही है, इसका ये कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो है लाइफ पार्टनर एंटर हो रहा है। जो जैसे भी आपने विश मांगी है, जैसे भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जैसी भी दुआ आपने भगवान से मांगी है, उसी तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जस्टिस है आपके लिए, ये जस्टिस जो है यूनिवर्स द्वारा किया जा रहा है और इस इंसान के साथ में आपकी शादी होने वाली है, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे कार्ड आ चुका है, आपकी कमिटेड रिलेशनशिप या शादी इसके साथ में होने वाली है। यहाँ पे जो है एज ग्रुप का मुझे लग रहा है कि डिफरेंस है दोनों में। आप बड़े हो सकते हो, ये छोटा इंसान हो सकता है उम्र में, या फिर ये उम्र में छोटा दिखते हैं लेकिन है तो बहुत मैच्योर इंसान, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने उम्र से ज़रा थोड़े से मुझे लगता है कि छोटे दिखते होंगे, लेकिन मैच्योरिटी इनमें बहुत है। यहाँ पे वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूँ ये इंसान के, तो मुझे यह बिजनेसमैन लग रहा है, या फिर जहाँ पे भी है यहाँ पे वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी कोई हो सकता है, बैंक में हो सकता है, या फिर सीए हो सकता है। कहीं ना कहीं पे फाइनेंस रिलेटेड काम इनको करने पड़ते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये इंसान जो है डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, मोटिवेशन स्पीकर, हीलर, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो मतलब हीलिंग रिलेटेड काम ये करने वाला इंसान हो सकता है। कुछ ना कुछ हीलिंग लोगों की ये कुछ ना कुछ ऐसा प्रोफेशन है कि जिसकी वजह से लोग हील होते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान वाटर रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, लिक्विड फॉर्म में जो कुछ भी होता है, समझो मिल्क का उनका बिजनेस हो सकता है, या फिर पेट्रोल, केमिकल भी लिक्विड फॉर्म इसमें आता है, तो ये रिलेटेड भी केमिकल रिलेटेड ये भी इसमें मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई पेट्रोल पंप हो सकता है, पेट्रोकेमिकल कंपनीज़ में काम करने वाला अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ ये इंसान जो है जस्टिस के फील्ड से हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है, कोर्ट रिलेटेड मैटर में कुछ करता है, एनजीओ चलाते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे स्पेशली छोटे बच्चों को रेस्क्यू करने वाले जो एनजीओज़ होते हैं उसमें काम करने वाला या उस रिलेटेड कोई काम करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन फील्ड से भी ये इंसान होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कोई स्ट्रगलिंग एक्टर वगैरह भी, या फिर बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है कि, या फिर यहाँ पे सन का कार्ड आया था उसमें म्यूज़िक रिलेटेड कुछ है, तो म्यूज़िक लवर ये हो सकता है, या फिर म्यूज़िक कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाने वाला ये इंसान हो सकता है। अभी इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में एंट्री देनी है या नहीं है ये आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे इट्स अप टू यू का कार्ड आ चुका है। और सेकंड कार्ड यहाँ पे एंजल कार्ड, यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग पे ये इंसान, डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे खेल है। डिवाइन टाइमिंग पे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये डिवाइन टाइमिंग जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मोनोलॉजी से 2 कार्ड निकालेंगे मैं। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मैंने बोला ना रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड इसीलिए आया है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से आपको गाइडेंस मिलेगा ज़रूर। द एनर्जी इज़ गेटिंग मोमेंटम, तो एनर्जी भी बैलेंस हो रही है। आपकी ज़िंदगी में एबंडेंस आ रहा है। पाइल नंबर 1, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है ओवरथिंक पैटर्न जो है ना आपका, वो चेंज कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए। आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एबंडेंस आ रहा है। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है डेस्टिनी। आपका 2024 जो है बहुत अच्छा जाने वाला है।
कैसे है ना, यहाँ पे 2024 4 2 + 2 4 4 + 4 8, तो ये जो है सैटर्न के अंडर आता है, 8 नंबर सैटर्न का होता है। तो आपके ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में अभी सैटर्न जो है, शनि महाराज जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। जिनका कर्मा अच्छा है उनको जो है अच्छा मतलब रिज़ल्ट मिलेगा, और जिनका कर्मा बुरा है उनको बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। तो अपने कर्म ही अच्छे करो तो रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पे एक शैम्पेन की बोतल आई है। मैंने क्या बोला, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ आ रहा है। शैम्पेन जो है प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। देखो यहाँ पे एक ट्री आया हुआ है, आपने जो सिलेक्ट किया उसमें भी ट्री है, यहाँ पे भी ट्री है। तो यहाँ पे वापस जो मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक स्पून आया हुआ है। तो मैंने बोला कि वाटर साइन यहाँ पे ज़्यादा है, इमोशनल साइड आपकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है कि वाटर साइन यहाँ पे ज़्यादा है, इमोशनल साइड यहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ पे जो स्पून जो है ऐसा इंडिकेट करता है कि आपके मतलब आपको ना खाना बनाने का शौक़ हो सकता है। कोई यहाँ पे शेफ़ भी हो सकता है। यहाँ पे फूड कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले भी लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो है एक फिश आया हुआ है, तो पाइसिस की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे भी जो मैंने मोनोलॉजी के डेक से कार्ड निकाला था, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, उसको नीचे है न्यू मून इन पाइसिस। तो यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी मुझे स्ट्रांग लग रही है, वाटर एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग लग रही है। आपकी इमोशनल साइड यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे रैबिट आया है, रैबिट वापस प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, वेल्थ को शो करता है, अबेंडेंस को शो करता है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे एक एंजल निकल के आई है, तो मैं अभी क्या बोलूँ, यहाँ पे भी एंजल का हाथ है, यहाँ पे खुद एंजल मौजूद है। तो और अब कुछ क्या चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपके ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा टाइम अभी आने वाला है। दिसंबर के बाद में जो नया साल शुरू होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप जो है चैरिटी कर रहे हो, पंछी को दाना डाल रहे हो, मतलब मछलियों को कुछ खाना खिला रहे हो, बेगर्स को कुछ दे रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसका जो है रिवॉर्ड आपको, ये जो स्प्रेड है आपका, वो जो अच्छा जो निकल के आया है ना नतीजा, उसका जो है ये अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 1 ये थी मेरी रीडिंग। कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी सन का कार्ड सिलेक्ट किया है, ये सन के कार्ड से मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग जो है ना लियो राशि के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं। या फिर ये पाइल में ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। कॉन्फिडेंट इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बिजनेसमैन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे भी आप वर्क करते हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप टॉरस राशि के भी हो सकते हो, वृषभ राशि के, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ना आप लोगों को मुझे लगता है कि छोटे बच्चों का बहुत शौक़ है, आप बहुत प्यार करते हो बच्चों से, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
यहाँ पे जो है आप एनजीओज़ वगैरह भी, बच्चों के एनजीओ जो होते हैं वो चलाने वाले मुझे यहाँ पे नज़र है, उसमें काम करने वाले लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका फेवरेट कलर जो है येलो हो सकता है या फिर ऑरेंज हो सकता है या अदरवाइज़ रेड हो सकता है। आपका जो है ना रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत स्ट्रांग है। सोलर नीचे के जो 3 चक्रास है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस, बहुत ही एक्टिवेट एंड स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है फेमस पर्सनैलिटी कोई है यहाँ पे मुझे देख रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोगों में से कोई लोग पॉलिटिक्स में भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखते हैं अभी क्या निकल के आता है आपकी करंट एनर्जी। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने भी सन का कार्ड सिलेक्ट किया है और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, उनके लिए कार्ड दे दीजिए। आपको, मुझे लगता है कि फ्लावर्स का बहुत शौक़ है, फ्लावर्स गिफ्ट करना आपको अच्छा लगता है, सनफ्लावर्स आपको पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सन को, सूर्य को आप अर्घ्य देते होंगे या फिर आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पसंद हो सकता है। सूर्य का मुझे आदित्य हृदय स्तोत्र वगैरह आप कुछ ना कुछ बोलते हैं, जपते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। पॉजिटिविटी मुझे बहुत लग रही है आपकी मतलब कार्ड से, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे आ रही है। आपको हॉर्स राइडिंग का शौक़ हो सकता है या फिर हॉर्स राइडिंग देखने का शौक़ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे, या आपके पास एक पेट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, स्ट्रेंथ का कार्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आई है। लियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। डॉर टू वैल्यू, मैंने बोला रूट चक्र आपका स्ट्रॉन्ग है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कपल आ चुका है, मैन होल्डिंग अ हार्ट भी, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट भी आ चुका है, कपल आ चुका है। मुझे लगता है आप दोनों मतलब जो भी आपका काउंटर पार्ट है आपकी ज़िंदगी में, अगर नहीं है आप उसके लिए देख रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है 100%, उसका भी रूट चक्र स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पे भी मैंने बोला सोलर प्लेक्सिस आपका स्ट्रांग है। 3rd चक्र आर्कएंजल चामियल यहाँ पे आ चुके हैं, कन्फर्मेशन मिल रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे जो है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल है, ऑल टाइड अप का कार्ड है और कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। पाइल नंबर 2, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। पाइल नंबर 2 बहुत ही सक्सेस लिखा हुआ है। 2024 मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाले। देखते हैं अभी क्या है ना, यहाँ पे मेल हो या फीमेल, आप ना अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो। फिर वो आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, लेकिन आप अपने ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर चाहते हो। मुझे यहाँ पे सेकंड मैरिज वाले लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे दोनों का रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, दोनों भी अच्छे खासे कमाने वाले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हार्ट चक्र भी इन लोगों का ओपन है, आप दोनों का, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आई हुई है, तो लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका कॉन्फिडेंस जो है, एंजल आपको मतलब गाइड कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट है और आपको जो है ना राइट डिसीजन लेने में एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है, तो पैसे रुपए की आपको कोई कमी नहीं होने वाली है। आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ 2024 में लिखी हुई है, ऐसा मुझे करंट एनर्जी में आपके दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत अभी से शुरू हो गई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो आप जिसके लिए देख रहे हो, अगर आप फीमेल हो तो आपकी ज़िंदगी में ये इंसान एंटर कर रहा है, मेल एंटर कर रहा है, और आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो वो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। दोनों भी मतलब इमोशनली बैलेंस कर रहे हो अपने आप को, एक दूसरे को आप बैलेंस कर रहे हो, इमोशनली आप एक दूसरे से बहुत अटैच रहोगे। आपका जो इमोशनल साइड है ना, दोनों एक दूसरे के आने के बाद में आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो जाएगा और आप इमोशनली बहुत एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी भर अटैच रहोगे। आखिर तक आप एक दूसरे से बहुत अटैच रहोगे।
यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका स्ट्रांग है, क्योंकि आर्कएंजल चैमुएल यहाँ पे आए हुए हैं। निगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करते हैं आर्कएंजल चैमुएल। तो आपको मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में जो भी थी वो निगेटिविटी अभी हट चुकी है, और आपको जो है आर्कएंजल चैमुएल का सपोर्ट मिल रहा है। एंजल्स आपके सराउंडिंग में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल भी आ चुके हैं। आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, आपका मुझे लगता है कि थर्ड आई तो स्ट्रांग है ही। आपको इंट्यूशंस आपको मिलते हैं, आपका मतलब डाउनलोड्स आपको आते हैं। आप मुझे लग रहा है कि हीलर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ करते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आगे जाके आप सब कुछ करोगे। आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, तो कॉर्नोकोपिया मतलब यहाँ इस डेक का बहुत मतलब 1 नंबर का कार्ड है, जो हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सबको शो करता है। कॉर्नोकोपिया आ गया, ख़त्म हो गई बात। आपकी ज़िंदगी बहुत ही मतलब अभी प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जो भी काम करोगे उसमें से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, ये इसको शो करता है। आपको जो है वाइन पीने का, शैम्पेन पीने का शौक़ हो सकता है। आपको फ्रूट जूस, फ्रूट्स खाना पसंद हो सकता है, फ्रूट जूसेस पसंद हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेरा ग्रेप्स पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है, तो ग्रेप्स भी खाना आपको पसंद हो सकता है, या फिर ग्रेप वाइन आपको पसंद हो सकती है। यहाँ पे सन का वापस मुझे वाइब्स आ रहे हैं। सन के साथ आप कुछ ना कुछ तो नेचर के साथ कनेक्टेड हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है, तो 11 111 आपको दिखता होगा, 4444 दिखता होगा। यहाँ पे 4 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। राहु की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके काम आज तक अटके पड़े थे, तो वो शनि का भी हो सकता है, और राहु के वजह से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पे 4 बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है मुझे। हर मतलब एक ये कार्ड में 4 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 4 4 4 4 भी आपको दिखता होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो है अगर आपको दिखता है ना ऐसा, तो राहु का इफ़ेक्ट है, उसको कम करने के लिए चींटियों को थोड़ा सा बिस्किट डाल दो। जहाँ पे भी चींटियाँ आपको दिखे, एक बिस्किट को क्रश करके उसमें डाल दो, आपका राहु का जो है प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है टीनेजर्स से लेके 50+ तक लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे नंबर्स में अब बता रही थी, 11 111 नंबर, 44 444 नंबर आपको दिखता होगा, 55 555 नंबर भी आपको दिखता होगा, 44 मैंने 44 बोला, ये नंबर्स आपको दिखते होंगे। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। साइकिल कंप्लीट हो चुका है, आपने निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आप जा रहे हो। और 4 नंबर एंड 8 नंबर शनि महाराज का नंबर है, वो भी आपके ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि जो नंबर्स मैंने बोले वो डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या इन डेट्स में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाए, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। टैरो से देखते हैं क्या निकल के आता है। आपको ना पाइल नंबर 1, आपके पिताजी से या फिर उम्र में आपके घर में जो कुछ भी बड़े होंगे ना, मेल फिगर, उनके साथ कनेक्ट अगर करोगे, उनका रिस्पेक्ट करोगे, उनके साथ में वक्त बिताओगे, तो आपको जो है ना और सक्सेस मिलता जाएगा। आपके घर के मेल पर्सन जो है उनके साथ में आपको वक्त बिताना चाहिए। आपके फादर की जो है ना बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ग्रैंडफादर, फादर जो भी है आपके घर में, दादाजी, नाना जी, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनके साथ में कनेक्ट होना चाहिए, उनके साथ भी वक्त बिताना चाहिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, किसी ना किसी चीज़ से वॉक अवे किया है। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। मैंने बोला आपको साइकिल कंप्लीट आपने किया है। सन का कार्ड, क्या कंफर्मेशन देखिए आप, वहाँ पे सन है, यहाँ पे भी सन है। आप राइट पाइल सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2 करेक्ट पाइल सिलेक्शन है ये।
8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड, चैरियट, एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे है लवर्स, उसके नीचे है मैजिशियन का कार्ड, तो ये भी ले रही हूँ मैं। चलो, तो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि आपके ज़िंदगी में शादी 100% है, आपका सोलमेट आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। मुझे इस पाइल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन और हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन वाले लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कंफर्म है कि ये लोग पाइल, सभी लोग नहीं होंगे लेकिन यहाँ पे मौजूद है ट्विन फ्लेम एंड हाई लेवल सोलमेट। मुझे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के कार्ड से ये चीज़ पता चल रही है कि आप ना बहुत पीछे किसी लॉसेस से गुजरे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस आपके हुए हैं। मतलब आपने एक जगह पे इन्वेस्ट किया था और आपको उससे बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से आपको जो है बहुत उसका आउटकम ज़्यादा मिलेगा या फिर आपको उसका रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा, फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे, ऐसा आपको लग रहा था। लेकिन वहाँ पे आपको उतना नहीं मिला ही नहीं, आप उल्टा लॉस में चले गए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहाँ से आपने फिर वो बिज़नेस हो या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, ऐसा भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो आपको लॉस हुआ है और आप वहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने जो है एक मुझे लगता है ये वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ से एक साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है। निगेटिव साइकिल से आप पॉजिटिविटी के ओर जा रहे हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के इमीडिएट बाद में जो है हेरोफेंट का कार्ड आ चुका है। आप यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट आपने रखा है, रख रहे हो। और ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि आपके बड़े बुजुर्ग जो है आपके ज़िंदगी में, मैंने जैसे बोला कि आपके फादर फिगर कोई हो सकते हैं, फादर है, दादाजी है, नाना जी है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से, या फिर आपके कोई गुरु मेंटर हो सकते हैं, वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं। और आपको जो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। आप, मुझे लगता है कि ऑपोजिट साइज में आप भी हो सकते हो, आप रिस्पेक्ट फुल पोजीशन पे यहाँ पे हो, आपको लोग मानते हैं आपके कम्युनिटी में, कास्ट में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट की जाती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे फिलोसोफर हो सकते हो, मतलब गाइड हो सकते हो, या फिर आप कोई मतलब कोच हो सकते हो। मतलब आप ना कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि हेरोफेंट है, यहाँ पे जो है डॉक्टर, सर्जन वगैरह भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो हीलिंग रिलेटेड आप काम करते हो, दूसरों को हील करते हो। लोग आपके पास गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, लोगों को आप गाइड करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, तो 7 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे केतु की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। आपके स्प्रेड से मैंने आपको बोला था राहु की एनर्जी है और यहाँ पे केतु है। मतलब राहु एंड केतु अपोजिट है। मतलब अगर आपके आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट इसमें अगर राहु है तो 7th हाउस में आपका केतु हो सकता है। मतलब क्रॉस में होता है। मतलब राहु यानी धड़ है और केतु राहु यानी सर है और केतु यानी धड़ है, तो ये एक साथ ही होते हैं। तो मुझे ये यहाँ पे ये लग रहा है राहु एंड केतु का इम्पैक्ट लग रहा है। तो केतु के लिए रेमेडी जो है, आपको कबूतरों को दाना डालिए, आपका केतु का जो है निगेटिव इम्पैक्ट जो है हट जाएगा। और आपको जो है सिलेक्शन में, आपको जिस भी जगह पे
आपको चूज़ करना है। आपके पास ऑप्शंस आएंगे हर टाइम पे, आपके करियर में हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके पास ऑप्शंस आएंगे और उसमें से आपको सिलेक्ट करने में कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आप अच्छा डिसीजन लेंगे, राइट डिसीजन लेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। आपका सिर्फ राहु केतु का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज होते हो। इसी की वजह से मुझे लगता है कि पास में आपने ये सब कुछ निगेटिविटी देखी हुई है। यहाँ पे एक केतु जो है आपको जो है ना अध्यात्म सिखाता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी पे भी आपकी तरक्की होने वाली है। आप और भी जानने लगोगे कि एग्जैक्टली भगवान क्या है, जो यूनिवर्स में जो है भगवान है, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो क्या है, ये आप जानने लगोगे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत अच्छी तरह से उनके साथ में और कनेक्ट कर पाओगे। आप तो अभी तो कनेक्टेड हो ही, लेकिन और कनेक्टेड आने वाले दिनों में हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है तो साइकिल तो कंप्लीट किया है, निगेटिविटी तो हट चुकी है, अब पॉजिटिविटी की ओर आप जा रहे हो। आप अगर बाहर जाना चाहते हो, वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, या फिर आप बिज़नेस बाहर लेके जाना चाहते हो, आप जहाँ पे भी रहते हो तो वहाँ से दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेट में आप अपना बिज़नेस को फैलाना चाहते हो, तो वो चीज़ आप करने वाले हो आने वाले दिनों में। स्टडीज़ के लिए आप जाना चाहते हो तो वो भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, इमीडिएटली बाद में सन का कार्ड है, तो और आपने सिलेक्ट भी सन का कार्ड ही सिलेक्ट किया है। तो आपकी ज़िंदगी में ये पॉजिटिविटी आ रही है। आप ये पाइल में जो लोग हैं, मुझे लगता है घूमने या फिर आपके बिजनेस के सिलसिले में या फिर स्टडीज़ के सिलसिले में फॉरेन ज़रूर जाओगे। आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 100% ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन का कार्ड है। सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन कार्मिक भी है, तो भी इनके ज़िंदगी में कार्मिक जर्नी कंप्लीट होने वाली है। जो भी जर्नी आपकी है वो कंप्लीट होने वाली है। जैसा आप पार्टनर चाहते हो वैसा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये पार्टनर के और आपके बीच में एज गैप होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान आपसे बड़ा हो सकता है या छोटा, इसकी जो है ये आपको गिफ्ट देंगे हर टाइम ना। स्पेशली है ना, ये इंसान बहुत इमोशनल है, आपका छोटा से छोटा सक्सेस भी ये सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको बहुत ही रिस्पेक्ट देंगे। जो रिस्पेक्ट आपने पहले नहीं मिला है ना आपको, ये सभी चीज़ें आपके साथ में अभी होने वाली है। जितना आप चाहते थे आपकी ज़िंदगी में कि सामने वाला इंसान भी आपको रिस्पेक्ट करे, आपको अनकंडीशनल लव करे, सब कुछ आपको आपके मन मुताबिक यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप, मुझे लग रहा है ना, सन के कार्ड से पॉलिटिशियन भी हो सकते हो, बिजनेसमैन भी हो सकते हो, तो आपको पॉलिटिक्स में भी सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे अगर आप इलेक्शन वगैरह में खड़े हो रहे हो, कुछ इलेक्शन नहीं करने वाले हो, तो आपको वहाँ पे जीत 100% हासिल होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिजनेस में अगर कुछ करना चाहते हो वहाँ पे भी सक्सेस है, सक्सेस ही सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सन का ही कार्ड है, स्प्रेड आपके सामने है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ चुका है, तो ये किंग ऑफ वॉन्ड जो है, यहाँ से मुझे लग रहा है कि आप ना कुछ क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो, मतलब आप एक्टर हो सकते हो या फिर म्यूजिशियन हो सकते हो, कुछ ना कुछ स्टेज शो वगैरह आप करते होंगे, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे भी आप, मुझे लगता है, टॉप पे जाने वाले हो, सक्सेसफुल होने वाले हो। यहाँ पे जो है कार्ड बॉटम एनर्जी में है चैरियट, यहाँ पे है एम्परर, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। तो ये तीनों कार्ड्स मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब्स वापस दिखाई दे रहा है। इसमें कि ट्विन फ्लेम्स है, यहाँ पे 100% मुझे ट्विन फ्लेम्स दिखाई दे रहे हैं और हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन वाले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है, इमीडिएट बाद में जो है एम्परर है, यहाँ पे सन है, वर्ल्ड है और जो है हेरोफेंट का कार्ड है। तो कन्फर्म यहाँ पे ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी में लोग हैं। और अदरवाइज इनके मतलब जो कार्मिक है उनके लिए ये मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ना आपकी ज़िंदगी में आप, मुझे लगता है कि ये आने वाले साल में अगर आप कुछ व्हीकल ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद रहे हो, आप कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हो वो कर रहे हो, आप अगर अथॉरिटेटिव पोजीशन चाहते हो वो भी आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है ना कि आपको, आप लोगों में से बहुत सारे लोग महादेव के भक्त हो सकते हैं। अगर आप हिंदू हो तो आप शिव जी को बहुत मानते हैं,
यहाँ पे आप अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो तो आप एंजल्स को बहुत मानते हैं, यूनिवर्स को बहुत मानते हैं, और अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो तो आप अल्लाह पे बहुत ज़्यादा बहुत ही बिलीव करने वाले, ट्रस्ट करने वाले यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके गले में कोई लॉकेट या फिर तावीज़ हो सकता है, आपके हाथ में मुझे लगता है कि टैटू हो सकता है, आपके बाल जो है गर्दन तक होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि सभी के लिए नहीं, किसी किसी के बाल लंबे हैं, गर्दन तक हैं। आपके मुस्टैच या बियर्ड भी हो सकती है। आपका फेवरेट कलर रेड भी होने के चांसेस है। जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, लोग आपको ही रिस्पेक्ट करते हैं, जैसा मैंने हेरोफेंट के कार्ड से कहा उसका ही कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको लोग रूड और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और रूड वगैरह समझते होंगे, लेकिन ऐसे आप हो नहीं। जहाँ पे भी हो, मतलब आप अंदर से बहुत सॉफ्ट नेचर के हो, आपको आपकी पोजीशन की वजह से जो है रूडनेस दिखाना पड़ता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग 100% आपकी ज़िंदगी में हो रही है। सभी चीज़ों में, स्पेशली फाइनेंसेस में जो है न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इमोशनली भी आपकी ज़िंदगी में रिच वेल्दी पर्सन की एंट्री होने वाली है। आप मेल के लिए देखो, फीमेल के लिए देखो, क्योंकि जोड़ा आ चुका है। आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसान आएगा वो रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला होगा, और आप जैसा चाहते हो, जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, क्योंकि ये इंसान जो है इसके साथ में आपकी जर्नी लिखी हुई है, फिर वो कार्मिक हो, ट्विन फ्लेम हो या हाई लेवल सोलमेट हो। यहाँ पे ट्विन फ्लेम, और मैं वापस बोल रही हूँ, ट्विन फ्लेम और सोलमेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई तो यहाँ पे उस जर्नी में है, उसका कंफर्मेशन ये कार्ड से मुझे मिल रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ और फॉरगिवनेस। जो कुछ भी हुआ आपके साथ में, किसी ने आपके साथ में बुरा किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, जो कुछ भी हुआ है उसको भूलना है। फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो उनको माफ़ करना है, भूलना है वो चीज़ें, सब कुछ भूल के आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है आने वाले सिचुएशन में, वो सिचुएशन में, और आपको आगे जाना है। क्योंकि ना यहाँ पे जो है बैलेंस दिखाई दे रहा है। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, आप जो है अपने ज़िंदगी में सक्सेस पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मूनोलॉजी से देखते हैं क्या है। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज, और यहाँ पे है सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। यहाँ पे जो है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आपकी ज़िंदगी में जो है ना अभी ग्रोथ आ रही है, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, तो जो है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंटर कर रहा है। तो आपको जो है ना, इसीलिए एंजल्स ने ये कार्ड दिया कि कॉम्प्रोमाइज़ एंड फॉरगिवनेस, ये सब चीज़ें करोगे तो आपकी ज़िंदगी में पैशन आ रहा है, मतलब फायर एनर्जी बढ़ रही है आपकी ज़िंदगी में, अभी पैशनेट एनर्जी बढ़ रही है। तो ये चीज़ें जो है आपको करनी है, फॉरगिव करना है। जिसने भी आपको धोखा दिया, अपने दिल तोड़ा, या फिर आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली जो लॉसेस है उसको भूलना है। सरेंडर टू द डिवाइन, यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो कुछ भी हुआ है यूनिवर्स पे छोड़ दो। आपको जो है बहुत अच्छा, आपकी डेस्टिनी बहुत हाई है, बहुत अच्छी है, बहुत मतलब सक्सेस आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ें जो है आपको करनी है। यहाँ पे एक टॉर्टॉइज आ चुका है। टॉर्टॉइज अबंडेंस को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। ये प्रतीक है आपके ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आने का। तो ये सब कुछ देखिए, ये मैं बोल रही थी, ग्रेप्स यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कॉर्नोकोपिया में भी है। तो यहाँ पे वाइन पीने का शौक भी हो सकता है, आपको हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर को हो सकता है। ग्रेप्स यानी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस सबको शो करता है। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है।
यहाँ पे एक डाली है, डाली पे एक पंछी बैठा है, तो आपके साथ कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है, कम्युनिकेशन को शो करता है। मैंने बोला कहीं ना कहीं पे यूट्यूब वगैरह पे भी आप एक्टिवेट होंगे, सोशल मीडिया पे आप एक्टिवेट होंगे, उसका ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक एथलीट आया हुआ है, तो ये जो एथलीट है मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप योगा वगैरह करते होंगे, आप कुछ एक्सरसाइज करते होंगे। यहाँ पे एथलीट का चार्म आना, यानी ये दौड़ रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में अभी जो है ना चैरियट भी यहाँ पे है, तो आपकी जो गाड़ी है बहुत ज़ोर से चलने वाली है, बहुत रुकी हुई गाड़ी चल पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चार्म उसका कंफर्मेशन दे रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।